सभी दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं रेलवे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। ये रेलवे के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनको आप अच्छी तरीके से याद करें। जिन्होंने पिछले सेट नहीं किए प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो आज का सेट का फर्स्ट प्रश्न दिया गया है आपके सामने, सेट नंबर 71 का। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला का नाम बताओ। तो भारत रत्न सबसे पहले कौन सी महिला को मिला है? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी को सबसे पहले भारत रत्न से नवाजा गया है। भारत रत्न से विभूषित पहली महिला है श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की आयरन लेडी के नाम से जानी गई। ठीक है, भारत की आयरन लेडी किसको कहा जाता है? श्रीमती इंदिरा गांधी को। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गर्म स्थान बताना। तो विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? लीबिया अफ्रीका के अंदर आता है। अल अजीजियाई। क्या है? अल अजीजियाई। ये एक गर्म स्थान है जो लीबिया अफ्रीका में है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जाति। तो भील जाति कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, तो भील जाति कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय बताना। तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट बताना कहाँ पर है? लंदन में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर अवस्थित है ये? न्यूयॉर्क के अंदर। अर्धगंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? कावेरी नदी को। ठीक है ना, ध्यान से क्वेश्चन करना है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो अर्धगंगा किसको कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, दान की डलियां कौन से राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। तो दान की डलियां छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत का भी स्मारक किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को। ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का भी स्मारक के रूप में जाना जाता है। तो भारत का लौह पुरुष भी किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका का नाम बताओ। क्या है? महासभा। क्या नाम है? महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका का नाम बताओ। सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। विश्व मौसम विज्ञान संघ WMO की स्थापना कब हुई? 19 मार्च 1951 को। कहाँ पर हुई? कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहाँ पर विश्व के अंदर मौसम विज्ञान संघ बनाया गया है। नेक्स्ट है, इजरी समूह किसने जारी किया? हजरत मोहम्मद साहब ने। कालीबंगा। तो कालीबंगा के मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? ये कालीबंगा में। तो कालीबंगा कौन से राज्य में है? राजस्थान या गुजरात? 2 ऑप्शन मैंने दे दिए, तो आप डायरेक्ट बताना कालीबंगा कहाँ पर है, गुजरात के अंदर या राजस्थान में। तो नेक्स्ट प्रश्न है सेट नंबर 72। ठीक है, सेट नंबर 72 का प्रश्न आता है, वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, तो ये वैदिक सभ्यता के जनक कौन माने जाते हैं? आर्य। तो आर्यों को वैदिक सभ्यता का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, सामवेद को गीतों के रूप में गाया जाता है। तो कौन से वेद को गीतों के रूप में गाया जाता है? सामवेद को। नेक्स्ट प्रश्न है, जो पाटलिपुत्र की स्थापना है किसके द्वारा की गई? तो पाटलिपुत्र किसने बसाया है? उदयन ने। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। माँ पद्मानंद कौन से वंश से आता है? नंद वंश से। तो माँ पद्मानंद के संस्थापक नंद वंश थे। ठीक है, अशोक का जो अभिलेख है अशोक के नाम से कहाँ पर मिला है? तो ये मॉस्की के अंदर। ठीक है, मॉस्की अभिलेख के रूप में मिला है अशोक का नाम से, अशोक अभिलेख। ठीक है, मॉस्की अभिलेख। तो मॉस्की अभिलेख मिला, ये अशोक का नाम है, अशोक का ये अभिलेख है मॉस्की अभिलेख। तो अशोक के स्तंभ का पता सबसे पहले किसने लगाया? तो किसने लगाया? 1750 में लगाया था टीफे थनलर ने। ठीक है, टीफे थनलर ने। नेक्स्ट है, गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के शासक थे। तो गौतमी पुत्र किसके शासक थे? सतकर्णी सातवाहन वंश के। ठीक है ना,
नेक्स्ट प्रश्न है, जो अशोक है वो किसका दरबारी कवि था? कनिष्क का। अशोक किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के। इलाहाबाद परिस्थिति के लेखक बताना कौन थे? हरिसेन। हर्षवर्धन ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो 41 वर्षों तक हर्षवर्धन ने शासन किया। उनका शासनकाल 647 में समाप्त हुआ। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी पर इनको हरा दिया था। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता कई बार। किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को। नेक्स्ट है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को। ठीक है, मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत पर भ्रमण किया। तो भारत की यात्रा किसके समय में की? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो नटराज की मूर्तियाँ चोल काल की हैं। ठीक है ना, नटराज की मूर्तियाँ किसके समय की हैं? चोल काल की। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि रविकृति। ठीक है, रविकृति था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया नर्मदा नदी पर। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्षों की अवस्था में हुई है। ठीक है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 35 वर्षों में। नेक्स्ट है, 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ को 35 सालों में और जो महावीर है उसको 12 वर्षों में। ठीक है, सिद्धार्थ किसका उपनाम है? कमेंट सेक्शन में बताना। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले हमला किया है मुस्लिम शासक के रूप में। नेक्स्ट है 73 नंबर सेट। तो 73 सेट का प्रश्न फर्स्ट आता है, रजिया सुल्तान। ठीक है ना, तो ये मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी। ठीक है, पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। इनके पिता कौन थे? इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इन्होंने बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से शादी की और जो इनका मकबरा है कैथल के अंदर है। ठीक है, इसकी हत्या डाकुओं के द्वारा की गई थी। भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय इनके पिता को जाता है, यानी इल्तुतमिश को जाता है, रजिया सुल्तान के पिता को। बलबन का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। बलबन के दरबारी कवि अमीर खुसरो व अमीर हसन थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का पहला कवि कहा जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी अपने को द्वितीय सिकंदर कहता था। तो द्वितीय सिकंदर किसको कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। अच्छा प्रश्न ये पूछा जा सकता है, अलाउद्दीन खिलजी या जो अलाउद्दीन खिलजी, उसका उपनाम बताना। द्वितीय सिकंदर। ठीक है, द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी का उपनाम है। तो आगे प्रश्न आता है, अलाउद्दीन के दरबार में कितने कवि थे? 45 कवि। कितने कवि थे? 45 कवि अलाउद्दीन के दरबार में थे। तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास स्थापित किया। तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया है? गयासुद्दीन तुगलक ने। कहाँ पर है? दिल्ली के पास में। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया है। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी मुद्रा चलाई? सांकेतिक मुद्रा। कब चलाई ये? 1329 से 30 में। ठीक है, 1329-30 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के समय। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने न्योता दिया है? तो किसने दिया है ये? दौलत खान लोधी ने, आलम खान ने, राणा सांगा ने। ठीक है, ये आमंत्रित किया था बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निकोलो कांटी, यानी इटली के अंदर है ये निकोलो कांटी, इटली में आता है। तो नामक यात्री देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है, ये निकोलो कांटी इटली का निवासी है, इटली का। ठीक है, निकोलो कांटी इटली का निवासी है, देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आने वाला। चार मीनार तथा गोलकुंडा के किले का निर्माण किसने करवाया? तो किसके द्वारा करवाया गया था? कुली कुतुब शाह के द्वारा। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने ग्वालियर नरेश विक्रमादित्य से कोनीर हीरा, जो कोनीर हीरा वो वापस लिया। ठीक है, छीन लिया था इन्होंने ग्वालियर के नरेश से। ठीक है ना, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया। ठीक है, गोला बारूद चलाने वाले सबसे पहले शासक कौन? बाबर। बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई थी। किसने? मीर बक्की ने। मीर बक्की ने बाबरी मस्जिद बनवाई है, जहाँ पर आज वर्तमान में क्या है? अयोध्या के अंदर क्या है? नव राम मंदिर निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, नए सिरे से
बाबरी मस्जिद नहीं है, अब वहाँ पर क्या है, राम मंदिर निर्मित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो नेक्स्ट सेट आता है तो 74 सेट आता है। सेट नंबर 74 की ओर प्रश्न देख लेते हैं। तो सेट 74 के प्रश्न है जो चौसा का युद्ध कब हुआ है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है ना, शेरशाह सूरी शेर खान के बीच 26 जून 1539 में। कई बार पूछा गया है चौसा की लड़ाई कब लड़ी गई, 26 जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी यानी शेर खान के बीच। तो न्याय की जंजीर के नाम से किस शासक को जाना जाता है, जहांगीर को। किसको, जहांगीर को जाना जाता है न्याय की जंजीर के नाम से। तो जहांगीर के काल में किसका प्रचलन था, चित्रकला, ठीक है ना, चित्रकला अपने चरम बिंदु पर थी जहांगीर के टाइम में। मुगल वंश के शासक बताना कौन थे, औरंगजेब, ठीक है ना, ये अंतिम शासक था इस जिसका 2 बार क्या हुआ है, राज्याभिषेक हुआ है। तो 2 बार राज्याभिषेक होने वाला मुगल वंश का शासक औरंगजेब, ठीक है ना, और ये तो नेक्स्ट प्रश्न है जो मुगल बादशाह मुहम्मद शाह है उसको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो मुहम्मद बादशाह को मुहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक बताना है। तो अंतिम मुगल शासक कौन था, मुहम्मद शाह, ठीक है ना जी, मुहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, तो रंगीला बादशाह के नाम से किसको जाना जाएगा, मुहम्मद शाह जो क्या है मयूर सिंहासन पर अंतिम बार बैठा। तो मयूर सिंहासन पर अंतिम बार बैठने वाला मुहम्मद शाह। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कहाँ का था। तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह थे, कौन थे ये, बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर थे 1857 के विद्रोह में। 1857 की क्रांति के समय प्रथम मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच हुई है, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच 1792 में। जयपुर शहर की स्थापना किसने की, किसने बसाया था जयपुर को, आमेर का शासक था जय सिंह, ठीक है, जय सिंह ने बसाया जयपुर को, जैसे जयपुर जैसे जय सिंह। नेक्स्ट है दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया, 1502 में। पहली बार कब आया, 1498 में, ठीक है ना। कई बार इसको जाड़ों में बोला जाता है कि सर्दियों में वास्को डी गामा आया, ओनली फनी में। तो नेक्स्ट है भारत में स्वीडिश के व्यापारी, तो भारत में स्वीडिश के व्यापारी सबसे पहले कौन आए, तो बताना, सबसे पहले बताना भाई व्यापारी कौन आए थे, ठीक है। तो वास्को डी गामा आया था सबसे पहले, और सबसे बाद में आने वाले स्वीडिश के व्यापारी थे। तो फ्रांसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में, 1664 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखने के लिए की, ठीक है। इलाहाबाद की संधि क्यों की गई, लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन की नींव रखनी थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सेट नंबर 75, ठीक है, आज का अंतिम सेट है ये। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था। तो भारत का गवर्नर कौन था जब 1857 की क्रांति चल रही थी, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, पूछा जाएगा कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। 1858 के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। तो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति कब अपनाई, 1858 के बाद। जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो के समय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कांग्रेस टुकड़ों में बंट चुकी थी, ठीक है, गर्म दल और नरम दल के रूप में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ, 1969 में। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में इंग्लैंड में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है बोस्टन की चाय की पार्टी। तो बोस्टन की चाय की पार्टी की घटना 1773 में घटी। नेपोलियन कहाँ का था, फ्रांस का, ठीक है ना। नेपोलियन कहाँ के थे, फ्रांस के थे। नेक्स्ट प्रश्न है चीनी क्रांति। तो चीनी क्रांति को किसने लीड किया, डॉक्टर सन यात सेन ने। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा, सूर्य कितना बड़ा, हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना। शुक्र और अरुण ग्रह जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में
चक्कर लगाते हैं, यानी विपरीत दिशा में घूमते हैं वरुण ग्रह और शुक्र ग्रह पृथ्वी के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थान। ठीक है, ये हमने कर लिया आजीजियाई। ठीक है, अल आजीजियाई सबसे गर्म स्थान है लीबिया अफ्रीका का। ये प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। व्यापार का संतुलन पद का अर्थ क्या होगा? आयात और निर्यात में अंतर। आयात और निर्यात में अंतर क्या होगा? व्यापार का संतुलित पद। ठीक है ना, भारत का सॉरी दोस्तों व्यापार का संतुलन पद या संतुलित पद कह लीजिए, बात एक ही है, आयात और निर्यात। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। ठीक है ना, अवकाश योजना के अंदर ये किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 सन में। भारत में योजना बनाने की नीति, तो भारत में योजना बनाने की नीति कौन लेके आए? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत में योजना बनाने की नीति लेकर आए थे। तो आज की वीडियो में हमने 71 से लेकर 75 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट किए। तो इनमें कुछ भी आपको त्रुटि दिखी, कमी दिखी सेटों में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अच्छी तरीके से कंटेंट शेयर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।